ट्रेडिंग भारत चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों हैवेल्स इंडिया के भी प्रॉफिट्स के रिपोर्ट्स आ चुके हैं क्वार्टर 2 के लिए। इन्होंने पिछले साल के इसी क्वार्टर के तुलना में इस साल 33% की ग्रोथ हमें करके दिखाई है अपने नेट प्रॉफिट्स में। अगर हम बात करें इनके पिछले साल के इसी क्वार्टर के नेट प्रॉफिट्स की तो 187 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था, जो कि बढ़ करके 249 करोड़ रुपए इस साल हो चुका है। डिटेल रिपोर्ट के लिए दोस्तों चलते हैं एक्सेल शीट पे, जहाँ पे हमने इनके सारे डेटा को प्लांट कर रखा है। हम जानते हैं कि न्यूज़ आर्टिकल्स में जो जानकारी होती है वो टुकड़ों-टुकड़ों में होती है। ऐसे में उनसे कोई स्पष्ट तस्वीर देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब कई आर्टिकल्स में से टुकड़ों में जानकारियों को इकट्ठा करके एक जगह पर तुलनात्मक रूप से डेटा को देखा जाए तो तस्वीर स्पष्ट हो जाती है और किसी कंपनी की एक्चुअल परफॉर्मेंस का भी पता चल जाता है। इसीलिए दोस्तों हम जगह-जगह से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके डेटा को एक एक्सेल शीट पे ले आते हैं, ताकि आप आसानी से देख सकें कि कंपनी की एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों हैवेल्स के डेटा को अगर हम देखें तो हमें दिखाई देता है कि कंपनी ने पिछले साल के इसी क्वार्टर में 3,669 करोड़ रुपए का एक रेवेन्यू बनाया था, जो कि इस साल बढ़ के 3,900 करोड़ रुपए हो चुका है। हमें फिलहाल 6% की बढ़त ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई दे रही है। अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 4,833 करोड़ रुपए का पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था, जिसमें अभी हमें इस क्वार्टर में 19% की गिरावट आते हुए दिखाई दे रही है। यानी क्यू ऑन क्यू बेसिस में कंपनी की परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी नहीं रही, बल्कि नेगेटिव परफॉर्मेंस रही, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी के रेवेन्यूज में बढ़त है। साथ ही दोस्तों अगर हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन देखें तो हम देख सकते हैं कि पिछले साल कंपनी के जो प्रॉफिट बिफोर आईटीडीए था वो 214.75 करोड़ रुपए का था, जो कि इस साल इस क्वार्टर में बढ़ के 372 करोड़ रुपए का हो गया। यानी हमें 73% की यहाँ पर बढ़त वाई ऑन वाई दिखाई दे रही है। जबकि अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 325 करोड़ रुपए का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन था। यहाँ पर हमें 14% की बढ़त दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि ये अर्निंग बिफोर आईटीडीए में हमें दोनों ही जगह पर क्यू ऑन क्यू बेसिस में भी और वाई ऑन वाई बेसिस में भी हमें बढ़त दिखाई दे रही है। अगर हम नेट प्रॉफिट्स की बात करें दोस्तों, तो कंपनी ने पिछले साल के इसी क्वार्टर में 187 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट्स बनाए थे, जबकि इस साल के सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने 249 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट्स बनाए हैं। यहाँ पर हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस में 33% की बढ़त दिखाई दे रही है। लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें दोस्तों, तो पिछले क्वार्टर में 287 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट्स कंपनी ने बनाए थे, जिसमें अभी हमें 13% की कमी आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सिर्फ ये क्वार्टरली और ईयरली परफॉर्मेंस एक इंडिकेटर नहीं होते हैं दोस्तों, हमें कुछ एक्सपेक्टेशंस से भी डेटा को कंपेयर करना होता है। तो अगर एस्टिमेट्स की बात करें तो रेवेन्यू के एस्टिमेट्स थे 4,260 रुपए, जहां पर कंपनी ने अपने एस्टिमेट्स को मिस किया है। और साथ ही साथ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन के जो एस्टिमेट्स थे वो 385 करोड़ रुपए के थे, जिसको अगेन कंपनी ने मिस कर दिया है। यहाँ पर भी हम एक मिस देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करें दोस्तों, तो जो एक्सपेक्टेशंस थी वो 265 करोड़ रुपए की थी, और हमें यहाँ पर भी एक मिस दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपनी उससे थोड़ा कम प्रॉफिट ही कमा पाई है। आज के दिन हमें कंपनी के स्टॉक के प्राइसेस में 0.87% की बढ़त आती हुई दिखाई दी। कंपनी 84,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप की एक मिड कैप कंपनी है दोस्तों। इसके परफॉर्मेंस में कोई डाउट नहीं है, कंपनी एक बहुत वेल नोन्ड और जानी मानी कंपनी है। बहुत सारे इसके बड़े देशों में भी व्यापार होते हैं। अगर हम इनके टेक्निकल चार्ट्स पे चलें ये देखने के लिए कि क्या कोई इन्वेस्टिंग की जगह हैं या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे इस न्यूज़ को या इनके प्रॉफिट्स से कुछ काम किया जा सकता है, तो क्योंकि पहले तो बात ये नेगेटिव आ चुकी है, कंपनी ने अपने एस्टिमेट्स को भी बीट किया है और साथ ही साथ क्वार्टरली परफॉर्मेंस में और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कोई बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हमें नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी अगर आप इन्वेस्टिंग के मौके देखना ही चाहते हैं तो एक 1270 रुपए या 65 रुपए के आसपास हमें एक सपोर्ट दिखाई देता है। अगर गिरते हुए बाजार में हमें यहाँ पे कहीं एक मौका मिले तो छोटे अमाउंट में इन्वेस्टिंग की जगहें देखी जा सकती हैं। हालांकि ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी ट्रेड अगर आप ले रहे हैं तो वो आपके अपने रिस्क पर ही होनी चाहिए। फिलहाल चलते हैं अगली खबर की तरफ। टाटा मोटर्स ने एक बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी जिसका नाम फ्रेट कॉमर्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि फिलहाल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, उसके 26.79% स्टेक्स को 150 करोड़ रुपए में खरीद लिया। ये कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है जो बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। फिलहाल इनका जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो ही लगभग 2.25 करोड़ रुपए का है। तो एक 2 करोड़ रुपए की कंपनी के 26% स्टेक्स को खरीदने के लिए 150 करोड़ रुपए टाटा ने दिए हैं। इसमें जरूर उनके पास कोई बड़ा बिजनेस प्लान होना चाहिए। न्यूज़ आर्टिकल्स की जानकारी अधूरी भी लगती है, कभी-कभी बायस भी लगती है। इसी बात को सपोर्ट करती हुई अगली खबर हमारे सामने आ चुकी है। आईटीसी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। अगर बिजनेस स्टैंडर्ड्स की रिपोर्ट की माने तो क्वार्टर 2 के प्रॉफिट्स 10.3% से बढ़ चुके हैं पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले, जो कि फिलहाल 4,927 करोड़ रुपए हो चुके हैं। अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो इनसे एक्सपेक्टेशंस थी इस क्वार्टर के लिए 4,954 करोड़ रुपए की, जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड्स की एक्सपेक्टेशंस के रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी ने मिस कर दी। जबकि सीएनबीसी के अगर हम टीवी 18 के रिपोर्ट्स को देखें तो उसके हिसाब से इनके जो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस थी वो 4,911 करोड़ थी, जिसको कंपनी ने बीट करके दिखाया है और ऐसा इन्होंने अपने न्यूज़ के रिपोर्ट में भी हमें बताया है।
लेकिन दोस्तों हम अलग-अलग जगहों से अलग-अलग डेटा को कलेक्ट करके वापस अपनी एक्सेल शीट पे प्लांट कर चुके हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है एक्चुअली में। तो दोस्तों पिछले साल के कंपनी के क्वार्टर 2 के जो रेवेन्यूज़ थे वो 17,107 करोड़ रुपए थे, जो कि इस साल बढ़ के 17,705 करोड़ रुपए हो चुके हैं, यानी कि 3.5% की बढ़त हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें दिखाई दे रही है। साथ ही साथ पिछले क्वार्टर में अगर कंपनी के रेवेन्यूज़ की बात करें तो 7,164 करोड़ रुपए का आईटीसी ने रेवेन्यू कमाया था, यानी कि इसमें हमें 3.25% के आसपास की बढ़त दिखाई दे रही है। अगर हम देखें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को, तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी का जो ईबीआईटीडीए था वो 5,796 करोड़ रुपए का था, और जो कि अब की साल बढ़ के 6,670 करोड़ रुपए हो चुका है, यानी कि 15% की हमें इसमें बढ़त दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें दोस्तों, तो पिछले क्वार्टर में 6,227 करोड़ रुपए का अर्निंग बिफोर आईटीडीए था, जो कि अभी हमें 7% से बढ़ करके दिख रहा है। बात करते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट्स की, तो नेट प्रॉफिट्स में कंपनी ने पिछले साल के इसी क्वार्टर में 4,466 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट्स किए थे, जो कि इस साल के सेकंड क्वार्टर में 4,927 करोड़ रुपए तक बढ़ चुके हैं, यानी कि 10% की हमें बाई ऑन बाई बेसिस पे इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के नेट प्रॉफिट थे 5,180 करोड़ रुपए के, जिसमें कुछ कमी आती हुई हमें दिखाई दे रही है। ये कमी तकरीबन 5% की है। बात अगर एस्टिमेट्स की करें दोस्तों, तो रेवेन्यूज के लिए कंपनी के एस्टिमेट्स थे। जैसे कि हम जानते हैं कि हर जो रिपोर्ट करने वाली फर्म होती है या जो एनालिस्ट्स होते हैं उनकी अलग-अलग एस्टिमेट्स होते हैं। तो हमने कुछ अपने एस्टिमेट्स भी जो एनालिस्ट से उनकी रिपोर्ट्स में से निकाले हैं, और उनके हिसाब से दोस्तों देखते हैं कि क्या पोजीशन है कंपनी की। तो फिलहाल अगर हम रेवेन्यू के एस्टिमेट्स की बात करें तो 17,970 करोड़ रुपए का एस्टिमेट कंपनी के लिए था, जिसको कंपनी ने मिस कर दिया है, और 17,705 करोड़ रुपए का ही रेवेन्यू कंपनी जनरेट करके दिखा पाई है। अगर हम बात करें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन से, तो इनके लिए एस्टिमेट्स थे 6,300 करोड़ रुपए के, जिसको कंपनी ने बीट कर दिया है, और इससे ज्यादा का जो प्रॉफिट है वो कंपनी ने बनाया है बिफोर टैक्स। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी वो 4,954 करोड़ रुपए की थी, जिसको कंपनी ने अगेन मिस कर दिया है। ये वो वाला जो प्रॉफिट है ये हमने बिजनेस स्टैंडर्ड्स के एनालिस्ट से लिया है, तो इसके हिसाब से बीट कर दिया है। लेकिन हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सीएनबीसी टीवी 18 के पोल के हिसाब से कंपनी ने नेट प्रॉफिट्स में एस्टिमेट्स को बीट किया है। बाकी दोस्तों आईटीसी एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, और ये कई सारे सेगमेंट्स में काम करती है। इनका जो बड़ा सेगमेंट है वो टोबैको का है, हालांकि ये होटल्स में भी काम करते हैं और दूसरी सर्विसेज में भी काम करते हैं। फिलहाल आज के दिन कंपनी के स्टॉक में 0.35% की हमें गिरावट आते हुए दिखाई देती है। आज के दिन कंपनी का स्टॉक का प्राइस 450 रुपए पर क्लोज हुआ। अगर हम बात करें पिछले एक साल की, तो कंपनी ने पिछले एक साल में 28% के आसपास का रेवेन्यू अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिया है। साथ ही साथ हम पिछले 5 साल की अगर परफॉर्मेंस को देखें दोस्तों, तो पिछले 5 साल में कंपनी ने 60% का ही रेवेन्यू अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिया है। फिलहाल दोस्तों ये स्टॉक अपने एक ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे आ चुका है। तो इंटरनेशनल मार्केट की गिरावट के चलते हो सकता है कि अभी हमें और भी कुछ करेक्शन देखने को मिले, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर इनके रिजल्ट्स देखे जाएं तो कुछ खास अच्छे या कुछ खास खराब तो नहीं नजर आ रहे हैं। फिलहाल कंपनी एक बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, 5.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का इसका मार्केट कैप है, और बहुत ही रिनाउंड कंपनी है, इसके बहुत सारे बिजनेसेस। हालाँकि बहुत लोग इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये टोबैको में काम करती है या कुछ ऐसे भी बिज़नेसेस इनके हैं जो लोगों को ठीक नहीं लगते हैं सामाजिक पैमानों पर। लेकिन फिर भी दोस्तों हमें काम तो करना ही होता है, और जिनको ऐसी जिनके ऐसे कह लीजिए उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हो वो ना काम करें, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आ चुके हैं फिलहाल टेक्निकल चार्ट पे आईटीसी के, और देखने के लिए कि क्या कोई इन्वेस्टिंग के मौके या ट्रेडिंग के मौके हैं। हालाँकि रिजल्ट्स को देख के कोई ट्रेडिंग का मौका बनता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर हम इसमें देखना ही चाहते हैं तो एक 433 रुपए के आसपास का एक सपोर्ट यहाँ पर हमारे पास है, जहाँ पे थोड़े-मोड़े इन्वेस्टिंग के मौके देखे जा सकते हैं, और दूसरा जो सपोर्ट हमारे पास है वो एक 411 रुपए के आसपास का है। यहाँ इन दोनों जगहों पर अगर ये स्टॉक किसी भी वजह से गिरावट में हमें मिल जाए तो एक थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट के जो नेगेटिव सेंटिमेंट है उसको देखते हुए इन सपोर्ट्स पर बाइंग तो की जा सकती है, क्योंकि आईटीसी का बिज़नेस मजबूत तो है, ये अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनी भी है, लेकिन रिजल्ट्स को देख कर के तुरंत कोई ऐसा मौका बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी मार्केट को इनके रिपोर्ट्स पसंद आते हैं या नहीं आते हैं, ये तो दोस्तों देखने वाली बात होगी। इसका पता हमें कल ही चलेगा मार्केट खुलने के बाद। फिलहाल अगली खबर की तरफ। हिंदुस्तान यूनिलीवर के भी क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स हमारे सामने आ चुके हैं दोस्तों। प्रॉफिट्स में कंपनी ने 2,717 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा के दिखाया है। साथ ही खबर में हमें ये भी बताया गया कि 18 रुपए का डिविडेंड कंपनी अपने हर शेयर पे देने की घोषणा कर चुकी है।
ये जो 2717 करोड़ रुपए का अमाउंट है, ये स्टैंड अलोन प्रॉफिट्स है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स के लिए दोस्तों हमने अपनी एक्सेल शीट पे डेटा को प्लांट कर लिया है। तो चलिए चलते हैं एक्सेल शीट पे और हम आ चुके हैं अपने जो एक्सेल शीट पे हमने डेटा प्लांट किया था ताकि हम चीज़ों को आसानी से समझ सकें। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी ने पिछले साल के इसी क्वार्टर में 15,144 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बनाया था, जो कि इस साल के सेकंड क्वार्टर में बढ़ के 15,623 करोड़ रुपए हो चुका है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें 3.25% के आसपास की बढ़त यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें दोस्तों, तो पिछले क्वार्टर में 15,496 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंपनी ने बनाया था, जो कि हमें अब 0.82% से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें प्रॉफिट्स की दोस्तों, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को देखें तो पिछले साल के इस क्वार्टर में कंपनी ने 3,207 करोड़ रुपए का अर्निंग बिफोर आईटीडीए कमाया था, जो कि इस साल के सेकंड क्वार्टर में बढ़ के 3,500 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, यानी हमें इसमें 9.25% के आसपास की बढ़त दिखाई दे रही है। पिछले क्वार्टर से यानी जून क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो 3,380 करोड़ रुपए के आसपास का अर्निंग बिफोर आईटीडीए था, जो कि अब इस क्वार्टर में बढ़ के 3.5% के आसपास से हमें बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में भी हमें कुछ बढ़त दिखाई दे रही है। बात करें नेट प्रॉफिट्स की दोस्तों, तो पिछले साल कंपनी ने इसी क्वार्टर में 2,670 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट बनाया था, जो कि इस साल के इस क्वार्टर में 2,659 करोड़ ही रह गया है। थोड़ी सी कमी हमें इसमें आती हुई दिखाई दे रही है 0.41% की, लेकिन अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 2,557 करोड़ रुपए के प्रॉफिट्स के सामने हमें 2,659 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट मिला है इस क्वार्टर में, तो हमें 4% के आसपास की बढ़त यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस में देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर देखें दोस्तों, तो कंपनी ने वाई ऑन वाई बेसिस में टोटल रेवेन्यू में बढ़त दिखाई है। वाई ऑन वाई बेसिस में हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में भी बढ़त दिखाई है। नेट प्रॉफिट्स में एक मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है, अदरवाइज हमें क्यू ऑन क्यू बेसिस में भी तीनों ही जो पैरामीटर्स हैं उनमें हमें बढ़त आती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन अब बाजार को ये रिजल्ट्स पसंद आते हैं या नहीं, ये तो कल ही देखने को मिलेगा दोस्तों। आज के दिन हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक में 0.069 यानी कि लगभग ना के बराबर की बढ़त देखने को मिली है। लगभग स्टॉक एक जगह पर ही रुका रहा पूरे दिन। अगर हम बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर के परफॉर्मेंस की ओवरऑल दोस्तों, तो पिछले एक साल में हम देख सकते हैं कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 2.5% का ही रिटर्न कमा के दिया, तो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं है। 5 साल में अगर देखा जाए तो अच्छा परफॉर्मेंस हमें दिखाई देता है। करीब 996 यानी 1000% का रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिया है। 10 गुना इसने 5 साल में इन्वेस्टर्स के पैसे को कर दिया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी आईटीसी की तरह ही एक एफएमसीजी जायंट है दोस्तों। इसके भी बहुत बड़े ढेर सारे बिजनेसेस और बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट्स एफएमसीजी सेगमेंट में भारत के बाजार में और दूसरे देशों के बाजार में खरीदे और बेचे जाते हैं, उनका व्यापार होता है। अगर हम बात करें टेक्निकल चार्ट पे कि क्या कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, तो हाँ दोस्तों, कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बनती हुई हमें दिखाई दे सकती हैं। पिछले अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 2500 के आसपास एक सपोर्ट है, जहां पर अगर बाजार को इसके प्रॉफिट्स ना पसंद आए और थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली इंटरनेशनल नेगेटिविटी को ध्यान में रखते हुए, तो यहाँ पर एक छोटे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज देखी जा सकती हैं। लेकिन अगर सेफ इन्वेस्टर के तौर पे अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो 2,445 रुपए के आसपास के सपोर्ट पे अगर ये आता है तो यहाँ पे एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखी जा सकती है। बाकी ये कोई बाय एंड सेल टिप नहीं है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लें, क्योंकि हम एजुकेशनल पर्पज के लिए ही ये वीडियोस बनाते हैं। हमारा कोई मोटिव नहीं है कि हम किसी को ये एडवाइस दें कि वो क्या खरीदें और क्या बेचें। कंपनी का ऑल टाइम हाई 2810 रुपए का है दोस्तों, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सिर्फ 9% के आसपास कंपनी करेक्शन में फिलहाल हमें दिख रही है। 9% का करेक्शन कोई बड़ा अच्छा करेक्शन तो नहीं माना जाता है, लेकिन क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर को ध्यान में रखते हुए ये बात समझी जा सकती है कि इसमें बहुत ज्यादा करेक्शन आते नहीं, क्योंकि इनकी डिमांड लगभग स्टेबल रहती है। और साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो प्रोडक्ट वर्सेटैलिटी है वो इतनी ज्यादा है कि इनका मार्केट लगातार चलता ही रहता है, कभी धीमा कभी तेज, लेकिन चलता ही रहता है। और साथ साथ दोस्तों लगन के टाइम में इनका मार्केट और ज्यादा बढ़िया हो जाता है, जो कि अभी हमारे वहां शुरू होने वाली है, यानी कि जो शादियों का सीजन आता है उसमें इनका बाजार भी कहीं ना कहीं बढ़िया चलने लग जाता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है जो लेवल्स हमने आपको बताए हैं उन लेवल्स पर, तो इनको ग्रैब करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगेन डिस्क्लेमर मैं आपके सामने दोहरा देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रेड आपके अपने रिस्क पर अगर आप लेंगे तो वो आपके अपने रिस्क पर ही लेंगे। ट्रेडिंग भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।